अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ये हो गई हमारी 5वीं सहरी स्टार्ट और मैंने थोड़े बहुत बर्तन खंगाल लिए थे, चाय चढ़ा दी थी और बस पराठे बनाने की देर थी, ताकि पराठे अंडा और दही के साथ हम लोग नाश्ता करते हैं। और अगर कभी कभी जो है सालन बच जाता है रात का, जो अच्छा होता है, जैसे कढ़ाई वगैरह या कोई मुर्ग मुसल्लम, तो हम लोग वो भी रख लेते हैं। मगर अम्मी ने ना उस दिन दाल बनाई थी तो वो दिल नहीं चाह रहा था खाने का, तो इसलिए जो है हम लोगों ने दही और पराठे से खाया, सहरी मतलब। और उसके बाद जो है हम लोगों ने चाय पीने के बाद जो है वही उसके बाद मैं जो है ना, थोड़ा हज़म नहीं होता तो फिर मैं हाजीमोला खा लेती हूँ, वो जो आती है ना गोलियाँ हाजीमोला की, वो खाने के बाद जो है मैंने चाय पीते पीते सब बातें अगर कर रहे थे, तो हम लोग जो है आपस में बातें कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी अपनी। और उसके बाद मौलवी साहब ने अजान दी और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, वज़ू किया। आज दरअसल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने जो है ना अपनी जानमाज़ धोने के लिए डाल दी थी मशीन के अंदर, तो इसलिए वो गीली हो रही थी, तो इसलिए मैं अपनी चादर पे ही नमाज़ पढ़ रही थी। ये रही मेरी जो है जानमाज़ सूख रही और कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, और वो जो कुर्सी पे रखे हुए हैं ना वो सूख चुके हैं। और ये हो गई हमारी दोपहर के टाइम में उठी, 2 पौने 2 बजे का टाइम हो रहा था और हम उठ चुके हैं। उसके बाद जो है उसके बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, नमाज़ पढ़ी, वज़ू किया, वाशरूम वगैरह गई, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मैंने जो है तार से सारे कपड़े उतारे जो मैंने कल मशीन लगा के धोए थे। फिर एक एक करके सारे कपड़े एक जगह जमा करे और उसके बाद मैंने सिपारा पढ़ा। सिपारा पढ़ने के आधा घंटा पढ़ा मैंने सिपारा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पढ़ती हूँ मैं मुश्किल से ना सिपारा। तो फिर उसके बाद जो है मैंने देखा मेरे एक्नी निकली हुई है, दाना निकल गया है, क्योंकि हम पकोड़े शकोड़े और ये समोसे वगैरह खा रहे हैं, रमज़ान है तो इसलिए। और मेरी वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। तो फिर उसके बाद जो मैंने कपड़े जमा किए थे एक जगह चटाई पे, फिर मैं बैठ गई वहीं पर और फिर मैंने एक के बाद वो कपड़े तेल लगा। ये सारे कपड़े मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं, और जो बैक साइड पे हैं वो अम्मी के हैं। ये कपड़े मैंने धोए थे और एक दो चादर धोई थी और अपना ये हेयर टॉवल धोया था मैंने। मतलब सब अपना काम वगैरह कर लिए थे। फिर मैंने देखा कि ये दाना काफ़ी पड़ रहा था, वीडियो में इतना नहीं दिख रहा था मगर ये वैसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहा था और पस भी पड़ रही थी इसके अंदर, और थोड़ा फेस पे चुनने से दाने हो रहे थे। तो फिर मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे किया अपने फेस के ऊपर, 2-3 दफ़ा कर रही थी आते जाते, ताकि जो दाने हैं ना ये बैठ जाएँ। उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी लेके अपने फेस के ऊपर लगाई, ताकि जो मेरी एक्नी वगैरह निकल रही है ये ख़त्म हो जाए और मेरे फेस पे थोड़ी ड्राइनेस आए। वही गर्मियों वाला समय शुरू हो गया और मेरे जो है ना चिपचिपाहट स्टार्ट हो जाती है, दाने हो जाते हैं और बारीक बारीक चेहरा इतना बेरौनक हो जाता है। मगर जब मैं मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाती हूँ और रोज़ वाटर में मिला के या स्प्रे करके, तो काफ़ी हद तक मेरा फेस जो है ना वो फ्रेश हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है। अगर आपको अभी मेरी तरह एक्नी होती है या आप समोसे वगैरह बहुत पेट भर के खा रहे हैं मेरी तरह, तो आप भी जो है ये मुल्तानी मिट्टी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसको भिगो के रख दें और उसके बाद जब मेरा फेस ड्राई हो गया, बहुत अकड़ गया, फिर मैंने दोबारा रोज़ वाटर का जो है ना स्प्रे किया। फिर मैंने 4 से 5 मिनट और छोड़ दिया था इसको, ताकि ये दोबारा ड्राई हो जाए। मतलब मैंने इस तरीके से 2 से 4 दफ़ा किया, इसमें ही मेरे 10-15 मिनट गुजर गए। और उसके बाद मैंने वज़ू किया असर की नमाज़ के लिए। असर की नमाज़ हमने अदा की और असर की अच्छा ये क्लिप शायद 2 दफ़ा ऐड हो गया है मुझसे ना, तो इस तरीके से मैंने मतलब 3-4 दफ़ा जो है ना स्प्रे किया था रोज़ वाटर का। अगर आपके पास रोज़ वाटर ना हो तो वो जो कूलर का पानी ठंडा ठंडा होता है ना, वो भी आप अपने फेस पे जो है ना डाल सकती हैं, उससे भी एक्नी काफ़ी हद तक बैठ जाती है, फेस जो होता है हमारा फ्रेश हो जाता है। और फिर ये हमने पढ़ी असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मी ने कहा दही बल्ले बना लो। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो दही बड़े या दही बल्ले जो भी कहते हैं। उसके बाद मैंने ग्रीन वाली चटनी लेके और इसको अच्छी तरीके से आधा किलो दही को फेंट लिया था। उसके बाद दही फेंटने के बाद जो है मैंने इसके अंदर ना ज़ीरा डाला था साबुत, और कुटी हुई मिर्चें डाली थी, चाट मसाला डाला था। चाट मसाला भी मैंने जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था हस्बे ज़रूरत, और बहुत मतलब ये चीज़ें डाली थी। और ज़ीरा भी ना मैंने पीसा नहीं था, हल्का हल्का कूटा था ताकि थोड़ा टेस्ट आए मुँह में। और कुटी मिर्चें मैंने 1/4 चम्मच डाला था, मगर आप अगर बनाए ना तो आधा चम्मच डालिएगा, थोड़े फीके हो गए थे। फिर बाद में मैंने जो है ना थोड़े से और डाली थी। और उसके बाद जो है मैंने जो बॉईल करके ये जो है बाज़ार से मिलती हैं, क्या कहते हैं ये बोलें दही बड़े की जो वो होती हैं, वो बाज़ार से मिलती हैं, तो फिर वो मैंने बॉईल करके इसका पानी निचोड़ के और इसमें डाल दी थी, और केचप थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया था और ग्रीन चटनी। उसके बाद हमने अपनी जो है
अफ्तारी सजा दी थी, अफ्तारी लगा दी थी और दुआएं कर रहे थे। दुआ का टाइम होता है ये, तो फिर मैंने जो है दुआ वगैरह की, नमाज़ पढ़ी मगरिब की। वो मैंने क्लिप बना नहीं सकी क्योंकि मसरूफ़ थी उस टाइम पे, काम वगैरह कर रही थी, बर्तन उठा रही थी। उसके बाद मगरिब के बाद मैंने ये चाय चढ़ा दी और उसके बाद मेरा जाने का टाइम हो गया था पॉलर। चाय वाय पी मैंने और मैं पॉलर के लिए रवाना हो गई क्योंकि कस्टमर ने आना था और उन्होंने फेशियल करवाना था। और मैं आज 5 दिन बाद अपना पॉलर खोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत स्लो होता है काम और एंड में ज़्यादा होता है। अच्छा जी, इस टाइम मैं हूँ पॉलर के अंदर, क्लाइंट आ गए थे तो मैंने उनका फेशियल वगैरह किया, आईब्रो वगैरह की, तो वो हो गया 9:30 पौने 10 बजे का टाइम। यहाँ ख़त्म होता है हमारा व्लॉग। अब मिलेंगे हम सहरी के टाइम पे। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।